काशी गया कि काबा होशो ही नजर आए। काशी गया कि काबा होशो ही नजर आए। काशी गया कि काबा होशो ही नजर आए। जिस दर पे सर झुकाया, जिस दर पे सर झुकाया ओशो ही नजर आए। काशी गया कि काबा ओशो ही नजर आए। प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो, प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो। आज मैं एक चित्र देख रही थी भगवान शिव जी का, तो बहुत सुंदर सा चित्र बनाया है। तो उसमें है भगवान शिव की प्रतिमा है, बहुत सुंदर, आसनस्थ, एकदम स्थिर। क्योंकि किसी भी भगवान को जब देखते हैं, सिद्ध पुरुष को देखते हैं, भागवत पुरुष को देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें स्थिरता दिखाई देगी, एक ठहराव, जैसे सब कुछ थम गया और सब कुछ थम ही गया। और वो थमना और वो रुकना ऐसा है, वो योग प्रीतम जी की एक लाइन की तरह है, सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप सी गुजरे आंधी कभी। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप सी गुजरे आंधी कभी। वो सन्नाटे में, उस ठहराव में, लेकिन भीतर ऊर्जा का प्रवाह, उसमें वो शिखर पर है और वो ठहराव भी है। हमारे भीतर क्या होता है? हमारे भीतर जब ऊर्जा है तो ठहराव नहीं है, लेकिन जब हम सिद्ध हो जाते हैं, जब हम बुद्ध हो जाते हैं, तो हमारे भीतर एक दशा घटित होती है, आसनस्थ। जहां हम बैठते हैं, वो बैठना ऐसा, इतनी स्थिरता ओशो को नहीं देखे, पलक भी उनकी मर्जी से झपकती है। हमारी तो ऐसे नहीं होती, हम तो रोक भी नहीं सकते। कई लोग जब बोलते हैं तो उन्हें देखने लायक होता है, उनकी आंखें इतनी ज्यादा हिलती है कि मुंह से शब्द कम निकलते, आंखें पहले हिलती है, उसके बाद मुंह से शब्द निकलते हैं। सब की अलग अलग हालत होती है। तो हमारे हाथ में ये मोमेंट्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भगवत्ता को जब हम उपलब्ध हो जाते तो हमारे हाथ में है। हम रुक गए तो सब कुछ रुक गया, और जब हम नाच रहे तो सब कुछ नृत्य कर रहा है। हम अतियों में डोलते हैं, कभी हम बिल्कुल सुस्त हो गए और कभी बिल्कुल उछाल पे आ गए, ज्वार पे ऊर्जा के। कई लोगों को देखने में को मिलता है, कई लोग इतने खुश दिखते, कई इतने उनसे संसार में कोई खुश होगा ही नहीं, इतने हाइपर और इतने खुश। और फिर उसके बाद जब वो डल होते हैं और दुखी होते हैं तो देखने लायक बनता है कि उनसे जैसा खाई में कोई नहीं होगा। क्यों? हम सबके मन की यह हालत है, कमोबेश सबके मन की है कि एक अति से दूसरे अति पर हम डोलते हैं। लेकिन भगवत पुरुष भगवान शिव से लेकर बुद्ध तक, ओशो तक क्या सिखाते हैं? संतुलन सिखाते हैं। ना इस अति पे ना उस अति पर, कैसे हम संतुलित हो जाएं, कैसे हम मध्य में हो जाएं। मध्यम निकाय जिसको कि भगवान बुद्ध का शब्द है। एक आदमी जब आसन में स्थिर हो जाता है तो अब उसके भीतर वो चेतना का, जो चैतन्य का सागर है, उसमें वो निमज्जित हो जाता है। अभी कैसे होता है ये घटना, कैसे घटती है? इस आसन के लिए इसलिए सभी ने बोला है। भगवान महावीर बोलते हैं स्थिरीकरण, इसको बोलते हैं स्थिरीकरण। कैसे स्थिरीकरण हो जाए? वो कहते हैं कि एक आसन में बैठने मात्र से नहीं होगा। हमारा मन, हम बैठ सकते हैं और मनवा हमारा चारों दिशाओं में डोल सकता है,
लेकिन जब हम बैठे हैं, शरीर को स्थिर कर लिया, उसके बाद जो मन है वो कैसे स्थिर हो? वो बार बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है। हम सांस देख रहे हैं, देखते देखते हम पता नहीं कहाँ का तूफान देखने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर हमारे मन की क्या आदत है कि वो जो जब याद आया कि अरे हम कहाँ से कहाँ चले गए, तो फिर पश्चाताप में चला जाता है कि अरे आई मिस्ड। और इतनी देर जो हम नहीं देख पा रहे थे, जो हम स्थिर नहीं थे, उसकी गम करने में लग जाते हैं और फिर हम अस्थिर हो जाते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, जब याद आ गई तब याद आ गई, बस अब पश्चाताप नहीं, अब फिर वापस अपनी सांस देखने में लग जाओ, वापस अपने जागरूकता को साधने में लग जाओ। अब पश्चाताप की कोई जगह नहीं है, नहीं तो फिर पश्चाताप और फिर वही चलता रहता है। लेकिन ओशो भी यही कहते हैं कि भाई जब कोई चीज अगर हमें याद आई कि अरे हम तो मूर्छा में थे, और फिर हम अपने आप को गिल्ट में चले जाते हैं, अरे इतने मूर्छित थे हम। ओशो कहते हैं गिल्ट में समय नहीं गवाओ, ये जो याद आया है कि हमसे ये काम मूर्छा में हो गया, ये जो याद आई है इसके प्रति धन्यवाद से भरो। और जब इसके प्रति धन्यवाद से भरोगे, इस याददाश्त के प्रति, और इस लम्हे में वापस अपने जागरूकता और ध्यान में जुट जाओगे, तो ये जो लम्हे हैं ये बढ़ेंगे। और अगर हम पश्चाताप और गिल्ट और स्वयं को कोसेंगे तो फिर वही होगा, वही लम्हे बढ़ेंगे बार बार। हमारा ध्यान हमारा भाग निर्माता है, हम जहाँ ध्यान देंगे। अगर हमें कुछ पल ध्यान की छींटे मिले हैं तो हम सोचते बारिश नहीं हुई, बड़ी छींटे पड़े थे, काश फिर पड़ जाए। नहीं, ये नहीं, वो जो छींटे मिले थे, या तो हम ये करने लगते कि फिर से वही अनुभव हो, या फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमसे हो ही नहीं रहा कुछ, हम तो कितने मूर्छित हैं, हम तो कितने सौभाग्य नहीं है हमारा, हमें असफलता ही हाथ लगती है, हमारा भाग्य ऐसा है। कोसने लगते हैं स्वयं को। ना तो स्वयं को कोसना है और ना तो उन अनुभूतियों के लिए कि फिर से वही हो उसका आग्रह, वो भी एक कामना है। और कामना हमारे चेतना को सिकोड़ती है। जब भी हमने किसी चीज की कामना की, चाहे आध्यात्मिक अनुभव की कामना की, हमारी चेतना सिकुड़ गई। और सिकुड़ी हुई चेतना यानी ध्यान से विपरीत दशा, सिकुड़ी हुई चेतना यानी परमात्मा से हमने पीठ कर ली, सिकुड़ गए, यानी द्वार दरवाजे बंद हो गए। अब रोशनी कैसे आएगी? हम सोचते हैं कि रोशनी नहीं आ रही। तो आसन एक उपाय बताया है सभी संतों ने कि कैसे हम, महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं कि आसन वो जो उन्होंने जो एक स्टेप बताए हैं, समाधि के 7 स्टेप्स बताए हैं, जो उसमें एक आसन भी है। और आसन को क्या बताए वो? स्थिर सुखासनम। आसन क्या है? जो स्थिरता लाए हमें, और लेकिन सुख पूर्वक। ऐसा नहीं कि हम आड़े टेढ़े आसन साध रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, ये नहीं। ऐसा आसन जिसमें स्थिर शरीर हो जाए, स्थिर, और सुख बना रहे, सुख पूर्वक हम बैठ सके। अगर हम सुख पूर्वक नहीं बैठते तो हमारा पूरा ध्यान शरीर में रहेगा, उससे आगे हम जा नहीं सकते, शरीर से आगे नहीं पहुंच सकते। ये मैटर ही नहीं करता आप कुर्सी पर बैठे हैं या आप पद्मासन में बैठे। अगर हो सकता है एक आदमी पद्मासन में बैठकर इतनी कवायद साध रहा है कि उसकी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान उस दर्द में और तनाव में लगा हुआ है, और हो सकता है एक आदमी जो कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है वो उसका आसन सद गया हो। सबके लिए अलग अलग आसन होंगे, ये एक समझ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी और के आसन को देखकर हम भी वही आसन बनाने लगे। एक विदेश में जो लोग बड़े होते हैं, पलते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग होता है। अब हम भारत में रहते हैं, हमारा स्ट्रक्चर अलग होता है। हम शुरू से बचपन से ज़मीन पर बैठना जानते हैं और हमारे लिए पद्मासन लगाना आसान हो सकता है, लेकिन और हो सकता है कि भारत से बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए कठिन हो, ठंडे देशों में रहते हैं उनके लिए कठिन हो। तो ये मैटर नहीं करता कि हम किस आसन में बैठे, मैटर ये करता है कि हम स्थिर हो गए हैं और सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। कोई तनाव, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है कहीं पर। और फिर तभी जाकर हमारे भीतर शरीर जब स्थिर होगा
तो मन स्थिर होगा, याद रखना। क्योंकि शरीर और मन दो नहीं है। शुरू में हमें अलग अलग लगता है, लेकिन मन और शरीर इसका ही विस्तार है, शरीर का विस्तार। साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स की तरह हम हैं, शरीर और मन दोनों हैं हम। तो अगर शरीर स्थिर हो गया तो भीतर मन भी स्थिर होने लगेगा, मन भागना बंद करने लगेगा, अपने भीतर ऊर्जा वापस आने लगेगी। ये जो प्रतिक्रमण है ये आसानी से शुरू हो जाएगा और स्थिरता आने लगेगी। मन अगर बेचैन है, याद रखना और देखना, कभी बेचैन मन में क्या हम आसन में बैठ सकते हैं फिर? या हम बेचैन मन एक जगह भी स्थिर बैठ सकता है क्या? कभी भी हम बैठने की कोशिश करें बेचैनी में, विपस्सना में बैठ जाओ बेचैनी में, नहीं बैठ पाओगे। शरीर 50 प्रकार के बहाने बताएगा कि क्या से क्या हो रहा, और इतना जरूरी है उस बहाने को पूरा करना, इतनी इमरजेंसी क्रिएट करेगा कि आपको हिलना डुलना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओशो ने आज के युग के लिए जो विपस्सना इसीलिए जो परिष्कार किया है उसका, कहते कि आज का जो आदमी है वो इतना बेचैन है, इतना बेचैन है कि वो बैठ नहीं सकता सीधे विपस्सना में। तो उसके पहले आप सक्रिय ध्यान करो ताकि आपकी बेचैनी का रेचन हो जाए, शरीर की बेचैनी निकल जाए, मन की बेचैनी निकल जाए, भावनात्मक स्थिरता आ जाए। फिर अब विपस्सना के योग्य हुए, ओशो कहते हैं। अब आप आज के युग के लिए सीधे विपस्सना करना बहुत कठिन है। ओशो ने इतनी बड़ी कृपा की, इतनी बड़ी समझ दी हमें, इतनी सुंदर परिस्थिति निर्मित की कि हम सक्रिय ध्यान के बाद अब विपस्सना का समय आया। विपस्सना में तो आना है, लेकिन उसके लिए भूमिका जो है वो सक्रिय ध्यान की है। क्यों? क्योंकि सारी बेचैनियां जब विदा हो गई, अब आसन लग सकता है। अब खोज लो कौन सा आसन सुखपूर्वक है। हमने इसीलिए यहाँ पर अंत में लेटने का, ये ओशो ने हमें सौगात दी है कि हम लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। ये उन्होंने हमें दिया है कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आदमी, अगर ऊर्जा जाग गई है, पूरा जागरण है और थका हुआ नहीं है वो, तो लेट कर, अगर वो बैठ नहीं सकता, अगर वो रीढ़ सीधी नहीं कर सकता, कहीं पेन है, कहीं दिक्कत है, कहीं घुटने खराब है, क्योंकि सबकी एज बढ़ती जाती है, तो कहीं पीठ दुखती है, कहीं घुटने दुखते, कहीं पैर दुखता, आप जब लेट जाएंगे तब आसानी से आपकी रीढ़ सीधी रहेगी। और आसन में वो भी एक आसन है, शवासन तो है ही, वो पहले से भी है। तो ओशो ने इसको भी रिकमेंड कर दिया कि हम इसमें भी विपस्सना कर सकते हैं, इसमें भी ध्यान कर सकते हैं। तो ओशो ने साधना को इतना सरल बनाया। शिव की विधियों को तंत्र सूत्र में जो इतनी विधियां दी हैं, 112 विधियां, उन विधियों के राज खोले, उनकी अर्थवत्ता बताई जीवन में, कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए करने के लिए नहीं है, वो पूरे जीवन में तंत्र सूत्र जो है वो फैले। सारी 112 विधियां, उन सब की वैरायटी, सब विधियों के प्रकार दिए, कब कहाँ कौन सी विधि। जैसे दवाई होती है ना, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन की, बहुत सारी मेडिसिन हैं, पर कब कहाँ खाना है, उपयुक्त जगह, कौन सी बीमारी में किस समय, खाने के बाद, पहले, ये सब चीजें रहेंगी। तो ऐसे ही ये विधियां हैं बहुत सारी, इनको पूरे जीवन पर फैलाना है। ऐसा नहीं कि एक बार 1 घंटे बैठ गए और हो गई बात और फिर पूरे 23 घंटे विपरीत जी रहे हैं, वैसे नहीं होगा। ये तंत्र सूत्र विधियां ही ऐसी है कि पूरे जीवन पर फैल जाए हमारा। और जब तक पूरा जीवन ध्यानमय नहीं होता, तब तक बात घटित नहीं होती, तब तक परिणाम जीवन में, तब तक रूपांतरण, तब तक वो जो हम अपनी संभावना लेकर आए थे, वो जो चरम शिखर पर जाना है, वो घटना संभव नहीं है। वो शिवत्व, वो हमारा शिव नेचर उदित नहीं हो पाता फिर। तो आसन के बारे में समझ, और पतंजलि ने जो बताया है कि कैसे अतियों पर नहीं जाना, मन की अति पर, एक अति से दूसरे अति पर जाता है। ये शरीर भी एक वाद्य यंत्र की तरह है, अगर ये शरीर और मन अतियों पर नहीं, ज़्यादा कसे इसके तार नहीं हो, ज़्यादा ढीले भी ना हो, तब जाकर संगीत निकलता है। दिव्य संगीत, परमात्मा का संगीत। परमात्मा के संगीत को गाने के लिए, सुनने के लिए, उसमें डूबने के लिए, उसमें मिटने के लिए ये जीवन हमें मिला है।